बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी का जीवन। 24 सितंबर को नौरंग से आपने प्रस्थान किया। सराय नौरंग से बन्नू 15 मील की दूरी पर था। बन्नू से होकर बहादुर खेल पहुंचे, जहां पर दीवान भगवान दास जी नमक विभाग में सुपरिटेंडेंट रहते थे। दोपहर को श्री गुरु महाराज जी सब संगत के साथ बहादुर खेल ठहरे। दीवान भगवान दास एवं सब संगत ने उनका बहुत सत्कार किया। फिर बहादुर खेल से चलकर बाड़ा दाऊद शाह पहुंचे। ये बात विशेष स्मरणीय है कि बाड़ा दाऊद शाह टेरी से 4 मील दूर पर पक्की सड़क पर था। यहाँ से टेरी को रास्ता जाता था। जब टेरी के लोगों को पता चला कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी बाड़ा से होकर टल पधार रहे हैं, तो टेरी के सब लोग स्त्री पुरुष बच्चे एवं बूढ़े तक प्रेम विभोर होकर श्री दर्शन के लिए बाड़ा आए और सब संगत ने श्री चरणों में टेरी चलने की प्रार्थना की। टेरी के लोगों का प्रेम एवं श्रद्धा देखकर सब संगत जो साथ ही थी हैरान हो गई, क्योंकि इतिहास में ऐसे प्रमाण बहुत कम मिलते हैं कि किसी भी महापुरुष या अवतार के प्रति अपने जन्म स्थान के लोगों के दिलों में इतनी श्रद्धा। और परंतु श्री सतगुरुदेव महाराज जी का टेरी जन्म स्थान होने पर भी सबके दिल में उनके प्रति बहुत अधिक श्रद्धा थी। जब टेरी की संगत ने श्री चरणों में विनय की तो फरमाया, अब तो हम टल जा रहे हैं, वापसी पर टेरी आवेंगे। परंतु टेरी की संगत श्री सतगुरुदेव महाराज जी को साथ ले जाने का आग्रह करने लगी। सब लोगों ने सड़क पर दंडवत कर दी और रास्ता रोक लिया। टल की संगत आपको टल ले जाने के लिए विनय करती, परंतु टेरी वाले आपको टेरी ले जाने के लिए आग्रह करते। इसी प्रकार 2 घंटे गुजर गए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की ये लीला सब संगत देखकर खुश हो रही थी। अंत में आपने टेरी वालों को फरमाया, अब टल की संगत प्रतीक्षा में होगी। आप लोगों की तृप्ति एक दिन या एक रात से तो होगी नहीं, इसीलिए किसी दूसरे अवसर पर काफी दिनों का प्रोग्राम टेरी का रखा जाएगा। इस तरह से समझा बुझाकर टेरी वालों को आश्वासन दिया। बाड़ा दाऊद शाह से चलने के बाद इसी सड़क पर जट्टा इस्माइल खेल पहुंचे। महात्मा निज मुक्तानंद जी एवं महात्मा ध्यान लखानंद जी संगत को लिए एक सड़क पर खड़े थे। सब संगत ने बहुत प्रेम से श्री दर्शन किए। जट्टा से आगे लाची तथा जहां संगत दोपहर से सड़क पर खड़ी थी, उन्हें प्रतीक्षा करते करते रात 8 बज गए। जब जाकर उन्हें श्री दर्शन प्राप्त हुए। महात्मा परमात्मानंद जी एवं संगत के विनय करने पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी सारी संगत के लिए लाची ठहरना पड़ा। लाची की संगत ने बड़े प्रेम से सब प्रेमियों की सेवा की। रात्रि समय आपने सत्संग उपदेश दिया। सतगुरु दयाल देश के वासी और मन की प्रीति पिंड देश से है, जो आंखों से नीचे है। मन लकड़ी लोहे हाथी आदि से भी अधिक शक्तिशाली और कठोर है, क्योंकि लकड़ी को जैसे गढ़ो जैसे बनाओ वैसे बन जाती है। हाथी को वश में किया जा सकता है, मगर मन को वश में करना बहुत कठिन है। इसलिए मन को गुरु के अर्पित किया जाए। जो जिस देश का वासी हो, उसके अधिकार में जो कुछ होगा वह वही वस्तु ही किसी को प्रदान कर सकता है। जैसे दूध बेचने वाले से दूध और नशे वाले से नशीली वस्तुएं प्राप्त होंगी, इसी प्रकार मन के अधीन कले कल्पना और अशांति, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन के सहयोगी हैं। मन उनका मुखिया है। इसकी पहुंच पिंड देश तक है। इसके इंद्रिक सुख तथा विषय भोग ही प्रिय है, जिनमें सुख नाम मात्र को भी नहीं। फिर भी जीव मन की इच्छा पर चलकर इन क्षण भंगुर भोगों में शाश्वत सुख की खोज करता है। भला जोहरी की दुकान से भी कभी शाक सब्जी मिली? जो मनुष्य जोहरी की दुकान से शाक तथा शाक बेचने वाले की दुकान से हीरे खरीदना चाहे, तो उसे कौन बुद्धिमान कहेगा।
ये मन जन्म जन्मांतरों से जीव को भटकाता रहा है और स्वयं भटक रहा है। ये जीव मनमति से मायावी वस्तुओं में सुख की खोज करता है। इन वस्तुओं में ना कभी सुख मिला है ना ही मिलेगा। सुख, शांति एवं आनंद का भंडार तो सतगुरु है। उनकी पावन संगति के बिना अथवा उनकी रहनुमाई के बिना सुख कदापि नहीं मिल सकता। ये मन लकड़ी, लोहे और हाथी के समान है। जैसे लकड़ी को बढ़ाई के हाथ, लोहे को लोहार के हाथ सौंप दिया जाए तो वह तैयार होकर किसी न किसी सुंदर रूप में बन जाते हैं। हाथी को अंकुश से वश में किया जा सकता है। इसी प्रकार को नित्य प्रति सतगुरु के उपदेश का चाबुक लगाया जाए तो ये मन वश में आ सकता है। मन तो बार बार जीव को धोखे में डालने का यत्न करता है। जब तक इसका वश चलता है तब तक ये अपने पंजे से जीव को निकलने नहीं देता। संत तुलसीदास जी फरमाते हैं, मन तरंग तन में चले, आठों पहर उपाव, थाह कधी पावे नहीं, छिन छिन छल प्रभाव। अर्थात मन समुद्र की लहरों के समान कभी भी स्थिर नहीं रहता। इसके ठहराने का उपाय करना चाहिए। इसकी सतह तो कोई नहीं पा सकता। ये प्रत्येक क्षण में जीव को छलकर उस पर अपना प्रभाव डालता रहता है। इसीलिए जीव को चाहिए कि मन के कहने पर न चलते हुए गुरु की आज्ञा अनुसार चले और मन को सतगुरु के अर्पण करे। गुरबानी में भी लिखा है कि गुर की मति तू ले एने, भक्ति बिना बहु डूबे से आने। अतएव इस मन को सन्मार्ग पर लगाने के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता है। गुरु ही इस जीव के मन को भक्ति मार्ग पर लगा सकते हैं। सभी संत महापुरुष ने इस मन को वश में करने का एक ही ढंग बताया है। परम संत श्री कबीर साहब जी उपदेश देते हैं कि मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। संपूर्ण संसार मन के कहे अनुसार चल रहा है, परंतु श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि विरले संस्कारी जीव ही सतगुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं। गुरु के ज्ञान से ही सच्ची दरगाह में सुख उज्जवल होता है। ये मन जीव को अशांति, दुख, क्लेश, कल्पना में हर समय कैद करने के प्रयत्न में रहता है कि कहीं जीव इसके पंजे से निकल ना जाए। गुरु का ज्ञान ही इस मन की कैद से छुटकारा दिला सकता है। जैसे मकड़ी अपने मुंह से तारे निकालकर जाल बना लेती है, पुनः उसमें फंसकर अशांत और दुखी होती है, फिर उसको बाहर निकलने का रास्ता ही दिखाई नहीं देता। इस प्रकार जीव भी मन के कहने पर चलकर हर समय संकल्पों, विकल्पों, इच्छाओं, वासनाओं का ताना बुनता है। जब इसके जाल में उलझ जाता है तो फिर कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। प्राय सर्वसाधारण से ये कहते हुए सुना जाता है कि आज मेरा मन बहुत अशांत है, मेरा मन बहुत दुखी है। तो इस दुख का कारण कौन है? मन ही तो है। पहले स्वयं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कहने पर चलकर फिर शिकायत करता है कि मैं दुखी हूँ। आग के समीप जाकर गर्मी और पानी के समीप शीतलता मिलती है। यदि आग के समीप बैठकर कोई शीतलता की अभिलाषा रखे तो ये उसकी भूल है। आग के समीप तो गर्मी मिलेगी। मन की संगति से कोई सुखी और शांति की उम्मीद रखे तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। मन की संगति से तो विषय वासनाओं, इच्छाओं, संकल्पों, विकल्पों की आग ही मिलेगी, जो दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ेगी, कम ना होगी। जिसे सुख, शांति, आनंद की इच्छा हो वह पूर्ण सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करे।
सतगुरु दयाल देश के वासी हैं, उनके अधीन शाश्वत सुख, परम शांति और दिव्य आनंद के खजाने हैं। वह स्वयं सच्चिदानंद घन है। वास्तविक आनंद उन्हीं के द्वार से मिलेगा। इस मन को यदि गुरु के अर्पण कर दिया जाए तो ये भी आनंद का भंडार बन जाएगा। संत तुलसी साहिब जी ने लिखा है, जल ओला गोला भयो, फिर घुल पानी होए, संत चरण गुरु ध्यान से मन घुल जावे सोए। जैसे पानी जमकर ओले और बर्फ का रूप बन जाता है और सूर्य की गर्मी से पिघलकर वह वास्तविक रूप में आ जाता है, इसी प्रकार संत महापुरुषों के श्री चरणों में जाने से तथा सतगुरु के ध्यान से मन उनके शब्द में घुल जाता है और वहां से आनंद तथा शांति को प्राप्त करता है। इसीलिए सदा स्थायी रहने वाले सुख को प्राप्त करने के लिए इच्छा रखने वाले जिज्ञासु को चाहिए कि मन को पूर्णतः गुरु के हवाले कर दे। गुरु उसे अपनी मौज अनुसार ही सेवा, सत्संग, भजन आदि के ढंग बताकर उसे ठीक रास्ते पर लगाएंगे। जब मन को पूर्ण रूप से सद्गुरु के अर्पण कर दिया जाए तो निश्चय ही सुख आनंद प्राप्त होगा। बस मन को सद्गुरु के उपदेश अनुसार चलाना और अपने लक्ष्य को पाना ही जीव का असली कर्तव्य और धर्म है, जिसे कि आनंद, सुख, शांति को प्राप्त कर सदा सुखी बना रहते हैं। अगले दिन 25 सितंबर को श्री सतगुरुदेव महाराज जी लाची से सब संगत के साथ टल पधारे। टल की संगत अर्थात सैकड़ों भगत भक्तानियां टल शहर से 3 मील आगे की तरफ आपके स्वागत के लिए आए और भजन कीर्तन करते तथा जयकारे बोलते हुए आपको टल ले गए। आप 2.5 मास तक टल में विराजमान रहे। दूर दूर से जैसे दरसमन को हाट, प्राचनार, दरमलक, टेरी, सीमा प्रांत, पंजाब तक के लोग श्री दर्शन के लिए आते और कई कई दिनों तक श्री दर्शन एवं सत्संग का लाभ प्राप्त करते। हर रोज ही सत्संग की पावन गंगा की धारा बहती और कभी कभी तो दिन में 2-2, 3-3 बार बाहर से आई हुई संगतों को अपनी अमृत वर्षा से किरदारत करते। यहाँ केवल 1-2 प्रवचन अमृत ही दिए जा रहे हैं। इन प्रवचनों को पढ़कर प्रेमी गुरुमुख अपने जीवन को सफल करेंगे। एक दिन प्रवचन हुए कि ये मनुष्य उल्टे वृक्ष की न्यायी है। वृक्ष की जड़ें भूमि में होती हैं और शाखाएं कोपाले ऊपर, परंतु मनुष्य की जड़ें ऊपर है तथा कोपाले शाखाएं नीचे की ओर, क्योंकि सुरती की धारा मनुष्य के मस्तिष्क से नीचे की ओर उतरी है, जहां पर माया के पसारे में फंस गई है। इसमें मन, बुद्धि और चित्त जड़ें हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपाले के रूप में कहे जाते हैं। इसमें मोह का विस्तार आध्यात्मिक है। मनुष्य में मैं मेरी में फंसकर अपने आप को सबसे बड़ा मानता है। इसमें मैं मेरी का अहंकार तथा मोह इसे माया के चक्र में ऐसा फंसा देता है कि इससे निकलना कठिन सा हो जाता है। जब संत महापुरुषों का संसार में अवतरण होता है तो ज्ञान, भक्ति, परमार्थ की एक प्रकार से बाढ़ आ जाती है। वह मोह, ममता आदि को जड़ से उखाड़ते हैं तथा इसके स्थान पर सच्चे प्रेम को प्रदान कर ज्ञान, भक्ति से ओतप्रोत कर देते हैं। इसीलिए संत महापुरुष यही उपदेश देते हैं कि मोह, ममता को त्यागना आवश्यक है। बचपन से सत्पुरुषों की आज्ञा अनुसार कुटुंब के लोगों से मोह ना बढ़ाओ। जब बचपन में ही मोह, ममता का बीज अंदर नहीं पड़ेगा तो उससे मोह, ममता आदि कोपाले की उत्पत्ति भी ना होगी। ए जीव, तू मोह, ममता में फंसकर अपने आप को बंधनों में ना जकड़। तेरे संबंधी, बच्चे, स्त्री, पति, इनमें से कोई भी
अंत में साथ देने वाला नहीं है, जिनके पालन पोषण में दिन रात लगा हुआ है, सब यही के यही रह जाएंगे। गुरबाणी में भी लिखा है कि बहु पर पंच करी पर दरू ले आवे, सूत दारा पही अनी लुटावे। मन मेरे भूले कपटू न कीजे, अति निबेरा तेरे दिए पै लीजे। अनेक छल कपट करके दूसरों का धन लाकर तू पुत्र और स्त्री को देता है। संत उपदेश देते हैं, ए मन भूल कर भी कपट छल मत कर, अंत समय तुझे अपने किए का फल मिलेगा। इसी प्रकार झूठी मोह ममता को के त्याग से ही भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जब तक मैं मेरी के अहंकार को नहीं छोड़ेगा, तब तक इस माया के बंधन से छुटकारा पाना कठिन है। वैराग्य के लिए सबसे पहले और सबसे अपनी वृत्तियों को दूर कर, एकाग्र कर तथा मोह ममता को त्यागना पड़ता है। तब सतगुरु के शब्द में मन लगता है। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, सलील मोह की धार में बही गहे गहीर गंभीर, सूचम मछली सुरत है चढ़िए उल्टे नीर। ये मोह ममता ऐसी नदी है जिसकी धारा में आध्यात्मिक बुद्धिमान भी बह जाते हैं। जिस प्रकार मछली पानी की धारा के उल्टे प्रभाव में चली जाती है, ऐसे ही इस सुरती को शब्द द्वारा सूक्ष्म बनाकर मछली की न्याय ऊपर चढ़ाओ तो मोह ममता दूर होती है। मोह ममता को त्याग कर ही भक्ति की मंजिल को पा सकते हैं। ऐसे ही मौजवश आपने श्री प्रवचन फरमाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।